जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हो गई, 2 मिनट हुआ है मार्केट को क्लोज हुए। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। पहले तो हम स्क्रीन को देख लेते हैं कहाँ क्या हुआ है। तो आज की क्लोजिंग 25,057 पे आई है। 25,057.35 ये क्लोजिंग आई है। ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। ये पिछले 7 दिन की 7 ट्रेडिंग डेज का ये हाईएस्ट क्लोजिंग बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कल की क्लोज को मैं इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ। कल तो तेजी वाला दिन तेजी से क्लोज किया, ठीक है। उसके बावजूद कल की क्लोज को अगर हटा दिया जाए तो पिछले 7 दिन की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। हाईएस्ट क्लोजिंग है पिछले 7 दिन की। पहला पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी की पिछले कई दिनों की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, 51,906। इसने तो 52,000 का हाई भी बना दिया। बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है 53,000 के लिए तैयार हो रहा है। पहला टारगेट 52,500 है 2 दिनों में, ठीक है। और बैंक निफ्टी ये हाईएस्ट क्लोजिंग कितने दिन की है पहले चेक कर लेते हैं। निफ्टी का पहले बता देता हूँ, फिर बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ। देखिए निफ्टी का ये पिछले वीक की क्लोज है 25,014। पिछले पिछले फ्राइडे से भी पिछले फ्राइडे की 25,014। यहाँ से सबसे ऊपर यही क्लोजिंग है। अगर कल की क्लोज को हम छोड़ दें तो मार्केट कहीं पे भी बियरिश नहीं है। ये हायर लोज एंड हायर हाइज ही बना रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कल का लो तोड़ दिया, तो कल का लो तोड़ दिया तो ये अच्छी बात है। उसके बावजूद 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मंगलवार के दिन जब भी लो बनता है और अगले दिन अगर वो नहीं टूटता है तो वो एक अच्छी तेजी हो सकती है अगले मंडे तक। अगले मंडे तक मंगलवार के दिन अगर वीक का लो बनता है, जो कि आज बना 25,009, ठीक है। अगर कल ये लो नहीं टूटता है तो हम अगले मंडे तक तेज रहना चाहिए, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। फ्राइडे को पूरी पोजीशन हल्की कर देंगे, ठीक है। अब आज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ तेजी होगी 2 दिन। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लीजिए आप, ये आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये आपको इतना सा दिखाता हूँ क्योंकि अब आपको कॉल्स दिखाने वाला नहीं हूँ आने वाले कई दिनों तक, ठीक है। 15:19 आइदर टुमोरो और ऑन 17 अक्टूबर मेरी सारी ग्रुप में मैंने लिखा है निफ्टी स्पॉट 256 जरूर से दिखाएगा। और ऐसे कभी भी फालतू फालतू में कोई चीज़ नहीं लिखता हूँ। कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो उसका लॉजिक होता है। कितनी बजे लिखा हूँ? 3:19 पे। अभी हो गई है 3:36। 3:33 पे वीडियो स्टार्ट कर दिया था। 3:33 पे वीडियो स्टार्ट कर दिया था, अभी 3:36 हो गई है। 15:19 यानी कि 3:19 पे मैंने लिख दिया था कि भैया अगले 2 दिन में या तो कल ही दिखा देगा 25,256 या 17 अक्टूबर तक जरूर दिखा देगा, यानी कि परसों। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ पहले उसको समझा देता हूँ, फिर मैं बैंक निफ्टी पे भी आता हूँ। पहले तो ये देखिए 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट ले रहा है। ये 15 मिनट की एक एक कैंडल है। ईच कैंडल इज 15 मिनट्स, ओके। अब कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे हेड एंड शोल्डर की तरह, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसके नीचे क्लोज आएगा तो मंदी आएगी, कोई बात नहीं, ठीक है।
लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, यहाँ को यहाँ चांसेस है कि इस लाइन को ये छुए। जैसे जब जब मैंने ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स बनते हुए देखा 15 मिनट के चार्ट पे, वो हमेशा धोखा देता है। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर जब भी 15 मिनट के चार्ट पे बनता है, वो धोखा देके हाई की तरफ जाता है। और एक बड़ी बात बताता हूँ, आखिरी के 45 मिनट अगर आप देखोगे, क्योंकि मार्केट को देखना होता है ना कि कल के लिए क्या करने वाला है, तो आखिरी के 45 मिनट मतलब पिछली लास्ट की तीन कैंडल देखनी चाहिए हमेशा अगले दिन की तैयारी के लिए। 15 मिनट वाली, 5 मिनट वाली है तो लास्ट की आपको कम से कम भी 9 कैंडल देखनी चाहिए। कितने? 9 कैंडल। अगर आप अगले दिन की तैयारी करते हो तो ये अगले लास्ट की 3 कैंडल क्या बता रही, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। जबरदस्त किसी ने बाइंग की है, और ये जो पहली कैंडल से तेजी हुई उसकी क्लोज की तरफ भी आने नहीं दिया। ठीक है, तो ये एक सबूत है कि कल तेजी हो सकती है। पहला एक आपको शॉर्टकट सिखा दिया मैंने। अब इसी को हम 5 मिनट कर लेते हैं तो 9 कैंडल देखनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट में 9 कैंडल। अब 9 कैंडल का हम परफॉर्मेंस निकालते हैं। 3 3 6 3 9। ये 9 कैंडल में आप देखो, लोवेस्ट लेवल यहाँ पे है। ठीक है, लोवेस्ट लेवल यहाँ पे है, हाईएस्ट लेवल यहाँ पे है। तो आखिरी कैंडल ने हाई भी बनाया है, मगर इसका मिड पॉइंट के काफ़ी ऊपर क्लोज किया आखिरी 9 कैंडल के। ठीक है, तो ये भी अपने आप, अब इन 9 कैंडल में हम ये भी देख लेते कितनी ग्रीन है, कितनी। एक और तरीका होता है, 1 2 3 4 5 ग्रीन और 4 रेड, नहीं 6 ग्रीन और 3 रेड। कौन जीता? कौन जीता? आखिरी के 9 कैंडल में 6 ग्रीन और 3 रेड है। ठीक है, ओके। एक शॉर्टकट है थोड़ा सा, और भी बहुत चीज़ें मेरे पास ऐसी। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार सारी मूविंग एवरेज हटा के सिर्फ 50 वाली लगा देता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं बॉलिंजर बैंड को भी हटा देता हूँ। अब एक ही एवरेज है यहाँ पे 50, सॉरी 100 रह गई। चलो 50 को भी लगा देते ना। तो ये 50 वाली जो एवरेज है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे हम गए थे, उसके बाद हम कल पहली बार इसके ऊपर क्लोज किए। कल पहली बार इसके नीचे चले गए थे हम, कौन सी तारीख को? 4 तारीख को हम चले गए थे इसके नीचे। 50 EMA की जो लाइन होती है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसके नीचे हम 4 तारीख को चले गए थे। कल हमने उसके ऊपर क्लोज किया, और आज भी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स हमने ऊपर क्लोज किया, क्योंकि आज की क्लोजिंग कितनी आई है? 25,057। कितनी आई है? 25,057। जबकि 50 EMA की वैल्यू कितनी है? 25,048.40। आज अगर अगर हम इसको खो देते तो मैं बोलता कि कल तेजी नहीं होगी। ये है 50 EMA।
50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, EXPONENTIAL, 50 दिन की EMA कितनी वैल्यू है? 25,048। अगर आज हम इसको बचा नहीं पाते तो हम बोलते हमने बाजी खो दी। अब अगर आपको डेली कैंडल देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? एक बियरिश कैंडल बनी है। बियरिश कैंडल कब काम की होती है ये भी बता देता हूँ आज आपको। ये बियरिश कैंडल जरूर बनी आज। देखिए इसको सिखा देता हूँ आज आपको, एक बड़ी चीज़ सिखा देता हूँ। ये बियरिश कैंडल काम की हो जाती अगर हम कल के लो के नीचे बंद कर देते। कितने? कल का लो कितना था? 25,017। ये बियरिश कैंडल काम की हो जाती अगर हम कल के लो के नीचे बंद कर देते। तो कल के लो के नीचे हम गए तो थे, 25,009 गए जरूर थे, लेकिन हमने क्लोज कहाँ पे किया? 25,057 पे किया। समझ में आया आपको? तो ये जो लेवल था कल का लो, इससे हम 40 पॉइंट ऊपर ही क्लोज किया। अगर ये क्लोजिंग आज, तो इसको हम, इस कैंडल को फिर क्या बोलते हैं आज वाली को? बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं अगर आज वाली कैंडल 25,017 के नीचे क्लोज कर जाती है। मतलब पिछली कैंडल की पूरी बॉडी को ढक लेती। तो ढकने की कोशिश की लेकिन 25,057 पे क्लोज हो गया। यानी कि यहां आपको धोखा दिया गया। आज बायर्स को धोखा दिया गया और बियर्स को खाली खुश किया गया। तो कल एक, मुझे तो कल ही लगता है कि हम 25,256 कल ही दिखा देंगे। छप्पन ऐसे कहाँ से आया? ये कौन सा मेरे पिताजी ने भेजा? स्वर्ग से मेरे पिताजी ने भेजा ये फिगर? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। जबकि आज का हाई तो 25,212 है। सौ आज का है ना, इतना कितना? 212 ही है ना? हाँ, और पिछले वीक का हाई 25,234 है। तो ये दोनों टूट जाएंगे अगर 25,256 कल या परसों आ गया। तो ये कल भी आ सकता है, परसों तक आना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, हम क्लोज कहाँ पे हुए? तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि 50 EMA को रेड कैंडल होते हुए बचा के रखा आज भी। ठीक है, तो इसको आप एक वैलिड पॉइंट की तरह यूज़ करना। अब मैं आ जाता हूँ हमारे राज दुलारे प्यारे बैंक निफ्टी पे। तो पहले सारी EMAs लगा देता हूँ यहाँ पे, मेरा सेटअप बिगड़ जाएगा नहीं तो। बॉलिंजर बैंड भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब लगाता हूँ बैंक निफ्टी। कैंडल क्या बना आज? रेड। लेकिन कल से ऊपर क्लोज किया कि नहीं? कल की क्लोजिंग 51,816, आज की क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट 7 डेज है। नहीं, लास्ट 7 नहीं, ये तो ज़्यादा दिन की हो गई। 3 3 6 लास्ट 9 डेज की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये। लास्ट 9 डेज की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में आज। तो मुझे बैंक निफ्टी ऐसा लगता है कि 52,500 तो जरूर से आएगा अगले 2 दिन में।
और उससे ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। ये तो लास्ट 9 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग है। निफ्टी में तो लास्ट 7 डेज की सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि कल वाली क्लोज ऊपर थी। लेकिन बैंक निफ्टी में लास्ट 9 दिन की, और मैं एक स्टॉक बोलता हूँ अगले 2 दिन में अच्छी तेजी दिखाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोट कर लीजिए आप। अगले 2 दिन में 6 से 7 रुपया जरूर बढ़ेगा। आज की क्लोजिंग बता देता हूँ, स्पॉट की क्लोजिंग बता देता हूँ। आज की क्लोजिंग आई है 243 रुपया 81 पैसा। तो ये 250 तक जरूर दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, स्टॉप लॉस अगर रखना है आपको तो इसका स्टॉप लॉस रखिएगा एनी क्लोज बिलो 241, एनी क्लोज बिलो 241 स्पॉट का लेवल है, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं 256 कहाँ से लाया, ये देख लीजिए आप। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग 2 कैंडल 15 मिनट की लाल वाली देता है तब तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, फिर नीचे आएगा अच्छा खासा। अच्छा खासा कितना आएगा? 24,800 तक आ सकता है, 24,850 तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ अब इसने सपोर्ट ले लिया है तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है? इस लाइन को छूने जा सकता है। अब ये लाइन है 25,256 के आसपास, ठीक है। ये फिगर मैंने यहाँ से लाया, और अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया वाइट कैंडल से या ग्रीन कैंडल से, तो अगला टारगेट बन जाएगा 25,415। तो 256 कहाँ से लाया ये आपको बता दिया। ये मेरा प्रोबेबल टारगेट है अगले 2 दिन का। अब आ जाइए और बात करते हैं ये लिखा ना बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कॉल दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, दिखाएगा नहीं अब दिखाने का सिस्टम बंद, जिसको करना रहेगा करो। ये व्यू मैंने दिया है, देखते हैं कल। अब कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके भेजा है कि नेतन्याहू ने, मैं आपको वो सुना भी देता हूँ, लेकिन मैंने उनको जवाब लिखा ये फेक है। बिना जांच पड़ताल के मैंने जवाब लिख दिया फेक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये मैसेज मुझे 2 स्टूडेंट ने भेजा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट एंड अदर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रीचेस एग्रीमेंट ऑन इंटेंसिटी एंड टाइमिंग ऑफ इजरायली अटैक ऑन ईरान। फाइनल अप्रूवल फ्रॉम इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट रिक्वायर्ड। बिग ब्रेकिंग। ये सब बिग ब्रेकिंग क्यों आती है? ये आती है बुल्स को चूतिया बनाने के लिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं करने वाला है इजराइल, जो करेगा या तो इस वीकेंड में करेगा या अगले वीक में ही करेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरी जितनी थोड़ी बहुत बुद्धि है उससे। बाकी भैया ये तो सनक वाला आदमी है, करने को कल भी कर दे, उसके चक्कर में आप मुझे गालियाँ मत दे देना, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी फैलाई जाती है ताकि बुल्स को हटा दिया जाए, ठीक है। सेबी को देखना चाहिए, ये सब जो नकली न्यूज़ फैलाते हैं उनको सालों को अरेस्ट करो।
जब भी कोई न्यूज़ आती है ना, उसका सोर्स हमेशा होना चाहिए। आपको कोई भी बिग ब्रेकिंग करके ऐसा हैशटैग बना के बिग ब्रेकिंग दे देगा ना, हाँ, मैं देखते ही इनको इग्नोर करता हूँ। ऐसा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के हैशटैग बना के, हाँ, तो उसका सोर्स क्यों नहीं दे रहा है? सोर्स क्या है? सोर्स हमेशा रहना चाहिए, उसकी लिंक होनी चाहिए, लिंक। वो लिंक का वेब पेज होना चाहिए, और वो न्यूज़ की टाइम होनी चाहिए बाकायदा, तब वो जेन्यून न्यूज़ होगी। हमेशा याद रखिए चेक करने का तरीका, ठीक है। और एक ऑथेंटिक सोर्स से आनी चाहिए वो न्यूज़, एक ऑथेंटिक चैनल से या सोर्स से आनी चाहिए। सपोज CNBC, TV18 का सोर्स है, मनी कंट्रोल एक सोर्स है, ये सब सोर्स से न्यूज़ आई है तो जेन्यून हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स एक सोर्स है, ET, ठीक है। तो ये सब जो फैलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैला देते हैं, टू ट्राई टू ट्रैप पीपल हु आर वीक एंड हु डजंट हैव नॉलेज। अब ये बिग ब्रेकिंग जो आया, चलिए मैं आपको एज इट इज़ पोस्ट कर देता हूँ उसको, एक बार फेसबुक में आपको दिखा भी देता हूँ। मैं उनका नाम नहीं दिखाऊंगा आपको जिन्होंने भेजा, क्योंकि उनको मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। वो मेरी सिस्टर भी है एक इसमें, ओन सिस्टर, एक मेरी सिस्टर है, एक मेरे क्लाइंट है। वो सिस्टर भी मेरी क्लाइंट ही है। तो मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार डालता हूँ, ठीक है। क्या लिख के भेजा उन्होंने, फिर भी मैं तो बाइंग करवाया हूँ। मैं एक बार इसको फेसबुक में डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, अभी आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहेगा, 2 मेंबर है इसमें, कोई मेंबर नहीं है। ये ग्रुप में खाली मैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखता हूँ। इसमें 2 मेंबर आपको दिख रहे हैं ना, एक मैं हूँ और एक मेरी बीवी है। बीवी को स्टॉक मार्केट का ABCD भी नहीं आता, ठीक है। वो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरा खुद का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। आपको एक आश्चर्य लगेगा, ना मेरे दोनों बच्चों ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, ना मेरी बीवी ने किया, और ये मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ। तो आप देखो इसमें आ गया होगा, एक मिनट, एक बार इसको अपडेट करते हैं तो आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आ गया ना। ये देखिए, ऐसा मैसेज किसी ने भेजा मुझे, नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, उनका डिफेंस मिनिस्टर का नाम गैलेंट है, एंड अदर गवर्नमेंट मिनिस्टर रीचेज एग्रीमेंट ऑन इंटेंसिटी एंड टाइमिंग ऑफ इजरायली अटैक ऑन ईरान, फाइनल अप्रूवल फ्रॉम इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट रिक्वायर्ड। बिग ब्रेकिंग 13:43, यानी कि 1:43 पे आया, और मैंने तो 15:19 पे सबको लिखा कि कल तेजी होगी। हाँ, तो इसको मैं क्यों नहीं, इसको मैं चेक करना चाहूँ तो इसको हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम गूगल में लिखना चाहिए लेटेस्ट न्यूज़ ऑन नेतन याहू। कहीं पे भी आपको लिख रहा है कि हम, वो जो न्यूज़ आई, वो क्या लिख रहा है ये, कि हम लोग कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे। ये यूट्यूब के किसी चैनल में DD इंडिया ने पोस्ट किया। ये एक दिन पहले की खबर है, PM नेतन्याहू ने कॉल किया है। तो यहाँ कहीं पे भी इस न्यूज़ का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया जो हमको हमारी बहन जी ने या हमारे किसी भी क्लाइंट ने भेजा,
ठीक है। तो इससे आप समझो कि वाई पीपल, थोड़ा सा आप कोई भी चीज़ देखो ना तो उसको सोर्स को चेक करने की, सोर्स क्या है उसका, सोर्स आप गूगल से सर्च करके देखो तो आपको समझ में आएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इजराइल अटैक प्लान्स ऑन ईरान, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है। तो अब क्या दिखेगा यहाँ पे, सब एक दिन पहले की या 16 घंटा पहले की न्यूज़ है, कोई भी रिसेंट न्यूज़ है। इसका मतलब ये सर्कुलेशन करते हैं ये लोग। आपको मैं 99% कंफर्म हूं 2 दिन में निफ्टी 256 पार करेगा। अब इस बीच में कोई वार हो गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ये तो वार तो भगवान की, कोई भी आदमी नहीं, लेकिन ये आपको मैंने तरीका बता दिया वाई पीपल। तो मैंने इसको देख के इग्नोर किया और एक जन को तो मैंने क्या लिखा है, फेक न्यूज़ डायरेक्टली। ये मेरी सिस्टर को मैंने तो कुछ लिखा नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लोग आपको चूना लगाते। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, देखिए मैं बताता हूं क्यों लिखा। ये देखिए, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूं, फिर दिखाता हूं आपको कारण। ये जो सुबह की पहली कैंडल बनी और ये 10:30 बजे के आसपास एक लो बनाया, फिर एक लो यहां पे बनाया। देखिए ये लो 1:10 पे जो बना, ये उसी न्यूज़ का टाइम आप देखो। 10:30 बजे तक तो एक गिरावट हुई, आपके मन में डर तो आ ही गया था सुबह ही, उस डर को ये न्यूज़ ने ला दिया, गिरा दिया। और यहां देखो, इसके बाद ये लो कभी भी नहीं टूटा। 1:10 पे ये न्यूज़ फैलाई गई होगी। ठीक है, यहां माल छीन लिया गया सबसे, यहां माल आपसे छीन लिया गया। अब उसके बाद ये लो आपका कभी भी नहीं टूटा, इस लो के नज़दीक भी एक बार भी नहीं है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज थिंग्स। मैं नहीं बोलता कि कोई न्यूज़ को इग्नोर करो, इग्नोर मत करो, लेकिन उसके सोर्स चेक करो। जय जिनेंद्र, जय